अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। लाहौर, शहर लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये बागों का शहर लाहौर था, मगर ये शहर लाहौर में आबादी जहाँ बढ़ती गई वहाँ कारोबार भी बढ़ता रहा। जब कारोबार बढ़ता रहा तो इन कारोबारी लोगों के कुछ तजावुज़ात भी बढ़ गए। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तजावुज़ात में इजाफ़ा हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट शाह आलम मार्केट में, जिसके साथ रंग महल और मुल्हिका दीगर जो हैं बाज़ार लगते हैं, जहाँ पर तकरीबन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया यहाँ पर मुयस्सर होती हैं। होल सेल की एक बड़ी मार्केट है। यहाँ पर तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन किया गया भी है और इसके साथ साथ न सिर्फ इस मार्केट में शहर की तमाम मार्केटों में इस वक्त तजावुज़ात के ऊपर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया और कहा कि शहर लाहौर को अब पंजाब को हमने तजावुज़ात से पाक करना है। पहले मरहले में लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए इसको पीर तक का जो है वो टाइम दे रखा था और कहा कि मंगल के दिन ऑपरेशन होगा और फिर उसके बाद पीर की रात को मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से ये पैगाम आ गया कि तजावुज़ात के ऑपरेशन के हवाले से 24 घंटों की तोसी कर दी जाएगी। अब आज बुध के रोज़ जो है ऑपरेशन किया गया है। शहर भर में इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया पुलिस के हमरा जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे अमला यहाँ से जाता है इंतज़ामिया के लोग तो ये फिर तजावुज़ात लगा के यहाँ बैठ जाते हैं। तजावुज़ात में क्या कुछ आ सकता है? तजावुज़ात में तमाम आपकी दुकानों से भरे हुए आगे जितना भी आपने माल रखा है वो तमाम तजावुज़ात में आ सकता है। इसके साथ साथ मेरा कैमरामैन आपको गुजारिश कर सके तो शाह आलम मार्केट में आप देखें, मार्केटें बहुत पीछे हैं, दुकानें बहुत पीछे हैं, उसके आगे उसके पिलर हैं, उसके बाद आगे ट्रैफिक मौजूद है, आगे गाड़ियाँ मौजूद हैं, बाइक्स मौजूद हैं और ये सामान बरदार गाड़ियाँ मौजूद हैं, ट्रैफिक की रवानगी को भी ख़राब करती हैं। ये सब तमाम तजावुज़ात है, जो हद से तजावुज़ कर जाए वो तजावुज़ात में आ सकता है। इसके साथ साथ आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये गाड़ियाँ मौजूद हैं जो रोड को ब्लॉकेज किए हुए हैं, ये तजावुज़ात में है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो रोड पे लोग खाना खा रहे हैं। कारोबार के हम खिलाफ़ नहीं हैं, खाना खाने के हम खिलाफ़ नहीं हैं, मगर यहाँ पर लोग जो हैं किस तरह से हद से तजावुज़ करते हुए तजावुज़ात बढ़ाए हुए हैं। आए लोगों से बात करते हैं और यहाँ के यूनियंस जो बनती हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, वो लोग क्या कहते हैं और इस ऑपरेशन पर इंतज़ामिया का अगर हमें कोई शख्स मिलता है तो उससे भी बात करेंगे। आए लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कारोबार कर रहे हैं? जी। क्या बेच रहे हैं? बिरयानी। रोड पे खड़े होके? नहीं, हम रोड पे नहीं लगाते, हम उधर अंदर लगाते हैं। तो वो कमेटी और पुलिस वालों ने FIR दे रहे हैं, तो इस वजह से हमने इधर लगाई हुई है रोड पे। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है? हाँ, ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ तजावुज़ात नहीं आती? ये रोड का आपने ब्लॉक करके आपकी ना दुकान है तो इस तरह से आपने कारोबार कर रहे हैं, ये तजावुज़ात में नहीं आती? नहीं, ये गाड़ी भी मेरी नहीं है ना, मेरा कुछ, ये पतीला है मेरा, ये तो मैं वैसे ही बैठा हुआ इसके अंदर, मेरा नहीं है ये सब कुछ, ये तो किसी लाकानूनियत तो कर रहे हैं ना? जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पर तो मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, पर क्या करें, मजबूरी है, काम भी तो करना है ना, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब आप ये क्या समझते हैं कि अब पेट पालना है, पेट पालने के लिए ये काम आप समझते हैं तो आप कहते हैं कि ये दुरुस्त है? देखो, हम यानी कि आज से थोड़ी काम कर रहे हैं यहाँ पे, 15-20 साल हो गए इधर काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया हमारे साथ। अचानक से हमें उठा के बंद। ये ऑपरेशन अच्छा नहीं है आपके नज़दीक? नहीं, ऑपरेशन ठीक है, करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, एक महदूद तो देनी चाहिए ना। जो इंसान काम कर रहे हैं, जिनके ठिये लगे हुए पुराने हैं, उनको एक वक्त तो देनी चाहिए, एक जगह देनी चाहिए कि इधर बैठ जाओ। तो तकरीबन 2 महीने से तजावुज़ात के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई तजावुज़ात हम हटा देंगे, फिर कल ऑपरेशन करना था, मंगल को 24 घंटे की तोसी भी कर दिया गया। आज तो ऑपरेशन होना था, हुआ भी है। हमने तो 2 दिन हमारा दुकान वहाँ पे है, वहाँ पे बंद ही रही है। आपको पता होगा यहाँ पे पिछले दिनों क्रेन भी आई थी, उन्होंने आके यहाँ पर काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, चीज़ें यहाँ पे हटाई, दुकानें की हैं, इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया। वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन? हाँ जी, उनके खिलाफ ही था, जब हम इधर ही थे जब हो रहा था। फिर भी समझ नहीं आया? आया था समझ, जब वो चले गए थे फिर हमने लगा लिया था। हमने क्या, सब नहीं लगाया, मैं सबके साथ ही, मैं अकेला थोड़ी हूँ। सब कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, आप कहते हैं हम भी गलत करेंगे। देखो, एक कानून सबके लिए होना चाहिए ना, फिर मेरे लिए अकेले के लिए क्यों? मैं तो ये आप सुन सकते हैं, बल्कि मेरी क्या राय है, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पाक करना चाहते हैं
अगर कोई शख्स अगर नाजायज़ काम करे, चोरी करे और कहे कि मैं पेट पाल रहा हूँ, वो किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। आपके लोग देख रहे हैं यहाँ पर खाना पीना भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं तजावुज़ात का ऑपरेशन कैसा है? ठीक है। आप भी तजावुज़ात बढ़ा के बैठे होते हैं? वैसे किया तो ठीक है कि बस रास्ते बंद कर देते हैं लोग। आप रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा ड्राइवर। रिक्शे भी है, देखे ना खड़े हैं इस वक्त। बस सवारी के लिए बस खड़े होते हैं रोड पे। मानते हैं गलत तो है ना? गलत तो है। ऑपरेशन जो हो रहा है वो ठीक है, जो काम ये करते हैं वो कहते हैं मानते हैं ये गलत है। आएँ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे हैं? भाई ने मेहंदी का सामान बेच रहे हैं, बर्थडे का सामान बेच रहे हैं। ये आप रोड पे आप रख के आपको पता नहीं है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है? रोड के तो हमने तो सामान लगाया ही नहीं है भाई ना। आज तो सामान बिल्कुल 2-3 दिन हो गए हम दुकानदारी लगा ही नहीं रहे। दुकानदारी वो बंद करके बैठे हुए सारे। अभी भी रोड पे आपका सामान बड़ा, मान भी रहे हैं आपका। भाई ना वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये रोड पे ऊपर कहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की है उसके ऊपर लगाया हुआ है बस। आपकी अगर दुकान वहाँ तक है तो यहाँ पे सामान की इजाज़त है आपको? इजाज़त तो नहीं है, बहरहाल फिर हमने लगाया हुआ है भाई। सिर्फ ये गाहक को दिखाने के लिए भी दुकान खोली है। गाहक तो जो भी है कस्टमर नीचे जाके डीलिंग करते हैं। कस्टमर जो आएगा वो नीचे जाके आप डील करेंगे। अगर कमेटी के लोग आएंगे ये उठा के ले जाएंगे ये सारा सामान, फिर अच्छा रहेगा? नहीं भाई ना, हम उठा लेते हैं भाई ना। हम तो ऐसे काम ही नहीं करते भाई। कमेटी से कोई सफाई करनी चाहिए। सफाई होती कि नहीं, ऐसे जाते हैं दूसरी तरफ अड्डे लोग लगा लेते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा ऑपरेशन हो कि दोबारा कोई जरूरत ना करे? हाँ जी बिल्कुल जी। आप भी सामान हटाएंगे फिर? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं, फिर सबके साथ ही है भैया। लोग चले जाएंगे, इंतज़ामिया चले जाएगी, फिर अब बदमाशी करेंगे? नहीं, बदमाशी कहाँ होती भैया ना, बदमाशी क्या होती? यहाँ पे कारोबार करने हम बैठे हैं, बदमाशी कौन सा कर रहे हैं हम? चलें जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये सामान हम अकेले नहीं रखते हैं, तमाम लोग रखते हैं। और इसी तरह से आगे भी सारे बाज़ार के अंदर जो आप देखें वहाँ पर इसी तरह से तजावुज़ात बढ़ाए हुए हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं किस तरह से सामान रखा हुआ है। लोग जो हैं इस चीज़ की बिल्कुल जो है वो कोशिश नहीं करते हैं कि इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है हमने कुछ करना है। बस लोग इस चीज़ पे हैं कि बस अब बाज़ार है, कारोबार करना है, बड़ा ज़रूरी है। आएँ और लोगों से बात करते हैं। जी इंशाअल्लाह मार्केट में हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी भी तजावुज़ात मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाज़ार के अंदर सामान को अवेज़ा किया गया है, सामान को अवेज़ा गलत नहीं है, मगर दुकानें बहुत छोटी हैं और सामान जो है वो बाहर दुकान के अंदर इतना मौजूद नहीं होता जितना दुकान के बाहर मौजूद है। एक और हम दुकान में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये दुकान आपकी कितनी फुट की है? भाई हमारी ऊपर भी दुकान है, ये सारी हमारी ऊपर बिल्डिंग भी हमारी है। मैं बज़ाहिर इस दुकान की बात करना चाहता और ये 5 बाई 5 की है। हूँ। 5 बाई 5 की दुकान है। ये आगे भी सामान यहाँ पे आया हुआ है? नहीं, ये यहाँ तक गवर्नमेंट का लॉ है। ये उन्होंने कहा था जी आप आगे 10 फुट बरांडा छोड़ेंगे, हमने 10 फुट बरांडा। 10 फुट आपने बरांडा छोड़ा है, लेकिन ये सामने सामान भी ये मौजूद है। जो ये गाहक का सामान है, गाहक का सामान अभी ये चला जाएगा। हमने लोगों से बात की, ये तो डिस्प्ले के लिए है ना, ये जितना सामान लगा है ये सारा शो पीस पे है, डिस्प्ले गाहकों का तो नहीं होता? नहीं, मेरी बात सुने, ऊपर तो ट्रैफिक का तो नहीं निज़ाम चल रहा, ऊपर तो डिस्प्ले रहना है। यहाँ तो ये उसकी वजह से कोई रुकावट है तो हम वो भी उतार लेते हैं भाई। अगर आप चाहते हैं कि ये भी उतार लें हम वो भी उतार लेते हैं। मैं जनाब, मैं तो ये बिल्कुल चाहता हूँ कि चीज़ें साफ़ हों। जैसे तारें हैं, खुदा ना खास्ता जब यहाँ आग लग जाती है तो ये सारा सामान जल जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत बार तवज्जो कराई है तारों की, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करती। आप बाहर निकल के देख लें, ये तारें हमने तो नहीं लगाई हुई, ये गवर्नमेंट की लगी हुई ना। हम तो अपना काम जैसे कहेंगे हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले नंबर पे जब तजावुज़ात क्लियर होंगे फिर हम तारों का ऑपरेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये ब्रांडों से तजावुज़, ये देखें ना हमारा ब्रांडा, ये हमारा नज़र मार लें उधर भी, ये सारा हमारा ब्रांडा है। ये आज तो फिर भी खड़े होने की जगह, यहाँ तो सामान इतना होता है, खड़े होने की जगह नहीं, यहाँ होती है, मैं बाकियों का नहीं कह सकता, यहाँ पे होती है। यहाँ लेडीज़ भी आती हैं, हमारे पास गाहक सौदा लिखा के जाता है, हम उसको अभी आएगा लेके चले जाए। चलें अब देखते हैं कब तक आपके गाहक आते हैं, ये सामान उठा लेते हैं जी। आप जब अंदर से आएंगे यहाँ सामान नहीं होगा। चलें इस बात पे हम तसव्वुर कर लेते हैं कि सामान नहीं होगा। आएँ और लोगों से बात करते हैं।
पंजाब हुकूमत का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है। शहर भर से तजावुज़ात हटाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह आलम मार्केट में। न्यू आलमगीर मार्केट है। आपको एक मंज़र दिखाते हैं। ये मंज़र आप देखें, न्यू आलमगीर मार्केट में तजावुज़ात का आलम, दुकानों के बाहर सामान मौजूद है, ये रेडी मौजूद है, इसी तरह से ये सारा सामान मौजूद है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर एक सरकारी जगह है जिसे बगीची कहते हैं। अब मैं बगीची के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और ये शाह आलम मार्केट में एक बगीची है जो बाग का मंज़र पेश करने के लिए, आबो हवा के बेहतर करने के लिए है। और ये बगीची का एरिया है। और ना सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद एक बाग या चंद एक पौधे वगैरह मौजूद हैं। अगर इस तरफ आएंगे तो लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है। इनसे पूछेंगे ये किसका सामान है तो तब ये कहेंगे फ़लाने का सामान है। इस तरफ देखें क्या सामान है। सिर्फ यहाँ पर सामान रखने की हद तक नहीं है, ये मुतलका इंतज़ामिया है, LDA है, PHA है, सबसे बढ़ के PHA को इस पे देखना चाहिए, वाल सिटी अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें नहीं है। बगीची के अतराफ़ में इसके जंगलों के साथ मुकम्मल एक मार्केट, मुकम्मल दुकानें बनी हुई हैं। मैं बगीची के अतराफ़ में आपको सारा एरिया आपको दिखाऊँगा। ये जंगलें हैं, ये आप जंगलें देख सकते हैं। जंगलें बिल्कुल ख़त्म हैं, ये यहाँ पर गुज़रना मुश्किल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदरून के मुतालिक जो बात कही जाती है कि अंदरून की गलियाँ बड़ी तंग होती हैं, वो खैर बात अंदरून की गलियों के लिए आती है। आप ये देख सकते हैं दुकान है आगे, दुकान के आगे भी सामान पड़ा हुआ है, गुज़रने के लिए मुश्किल है। आगे आपको बगीची का मुकम्मल जो है ना वो आपको विज़िट करवाएंगे, किस तरह से सूरत हाल है कि बगीची तो अब नज़र ही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। ये सामने सामान आपका पड़ा हुआ है? जी अपना ही है, गाहक का पड़ा हुआ जी नहीं है, गाहक का माल पड़ा हुआ है, गाहक का। आप शॉपकीपर हैं जी? जी जी जी। ये बगीची है और ये सारा सामान आप लोगों ने, बगीची तो बाग तो ख़त्म हो गया। नहीं बाग, ये बाग ही है, ये देखें बाग है, ये देखें। हमने क्या बाग तो भाग गया, बल्कि कस्टमर सामान उठाएगा तो ख़त्म हो जाएगा सारा। ये तो जो पैक करके रखा है वही है ना। चलें आगे वो जिनके ठेले हैं उनको से भी बात करते हैं। ये मुकम्मल दुकान तैयार हुई है जी। इस दुकान का मालिक कौन है जी? बगीची के साथ ही उसने अपना जो है ना मुकम्मल कर लिया। किधर है ये इसका मालिक, बताएंगे जी? ये अस्सलाम वालेकुम जी। हाई साहब ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। हाई साहब ये सामान, ये दुकानदार, ये आप लोगों का है? नहीं जी, इसका मालिक किधर है? वो गए नमाज पढ़ने गए, नमाज। अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये ख़वातीन भी यहाँ से गुजर रही हैं, गुजरना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को यहाँ। ठीक है उठा देते हैं। तजावुज़ात हैं, आप देख लें। और ये बाग की जगह, इसका कोई रेंट आप लोग लेते हैं? नहीं सर जी नहीं, असली इधर रेंट नहीं लगा। हमने पूछा जिसके सामने बगीची का हिस्सा आता है वही रेंट लेता है इसका। वो बच्चा बैठता है ना। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ तरफ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। चलो जी देखने जी, आए आगे की तरफ आते हैं। बगीची ये देखें जी, ये आगे बगीची है। शुक्र है इस दुकान के शॉपकीपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकान ये अपनी है? ये सारा जी ये दुकान अपनी है? मालकां दी भाजी। मालिक कितने ने? मालिक साढ़े पीछे ने। मालिक साढ़े पीछे ने जी। चलो जी मालिकां की तरफ चलने हैं। ये सारा आपका ये सामान? जी सर मेरा सामान है। ये सरकारी जगह को आपने हाईजेक किया हुआ है? सरकारी जगह तो नहीं, अपनी जगह दुकान के लिए। ये आपकी दुकान है? जी सर। यहाँ दुकान ख़त्म हो गई, ये सामने दुकान है? जी सर वो भी हमारे दुकान का हिस्सा ही है। सारे इलाके कर रहे हैं ना। बच्चा आपका बड़ा तेज तरक, मैंने कहा मुझे लगा शायद वो करने लगा जी। भाई साहब ये दुरुस्त है गए? नहीं मुनासिब नहीं है, सब लगे सब एक दूसरे मगर लगे हैं। ये सरकारी जगह है कि ਤੁਹਾਡੀ जगह है? ये सारे बगीची ये सारे बनाते हैं इस तरह में। सरकारी जगह है। पता लगा ये किसकी जगह है? जी सर सरकारी जगह है, मैंने आपको पहले कब कहा? आपने कहा मेरी जगह है। नहीं हमारी जगह जी, दुकान है, माल है, ये सारा आप देख सकते हैं। दिखाएं जी, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा। बच्चों का बड़ा खूबसूरत सामान है सर्दियों के मौसम के मुनासबत से, और ये सारी चीज़ें हैं। नहीं मुझे टोपी की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अल्लाह तो नहीं देगा। मैं टोपी नहीं बनाता, ना मैं टोपी पहनता हूँ। बनाता मैं टोपी तो पान में से गई, बनाने में से गई। सर मैं तो शुक्रिया जी। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह से ना ये सारा हिस्सा जो है ना कॉर्डन किया हुआ है, और इंतज़ामिया जो है ना वो खामोश तमाशाई बनी है। ये बगीची का हिस्सा है। ये देखें ये कैसे लोगों ने सामान
रखा हुआ है। भाईजान इधर कारोबार करते हैं? जी नहीं, मैं तो गुजर रहा था यहाँ से। ये बगीची है और ये सबकी दुकानें बड़े अच्छे तरीके से, ये कौन चलाता है? सरकार चलाती है? सरकारी जगह है? नहीं जी, सरकार तो नहीं चलाती, ये लोग काफ़ी पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से जिसकी दुकान के आगे है उन्होंने अपनी दुकान कवर कर ली सामने जगह, और इस तरह ये निज़ाम चला रहे हैं और काफ़ी देर से है यहाँ पे, किसी की नज़र नहीं पड़ी। आज आप आए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग देखेंगे जाके, जब लोगों को अवेयरनेस आएगी तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें भी कवर करेंगे। हालांकि ये सरकारी जगह है, देखें पीछे बगीची है एक। बगीची तो ख़त्म हो गई, चंद पौधे रह गए। चंद पौधे रह गए, मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर भी मार्केट बन जाएगी एक। वो लोगों ने सामान रखा हुआ है। होगी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सामान रखा हुआ ना, कल आप देखेंगे थोड़े अरसे बाद आएंगे यहाँ भी दुकानें बन गई होंगी, ये भी कवर हो जाएगा। यानी कि अगर ये सामने दुकान है तो ये ठेला इनका है? ऐसा ही है जो मैं देख रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि जिस दुकान के पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारा। ये आपका ठेला जी? नहीं, इस ठेले का कौन है जी? अब ये छोड़ के शायद चले गए। सामने जो है वो उनकी नहीं है, कुछ लोगों की बिल्कुल उन्होंने अपने सामने कवर करके अपनी दुकान का हिस्सा ही बना लिया हुआ है और बिजनेस कर रहे हैं। वो रेंट भी वही लेते हैं? जारी बात है, वो खुद भी कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग रेंट ले रहे हैं। चलें आए जी आगे, आप हमें थोड़ा सा, ये आगे ज्वेलरी की भी दुकानें हैं, बगीची का ये सारा हिस्सा कवर्ड है। देखें तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अंदर आप देखें तो किस तरह से दुकानें बनी हैं, किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, मगर इस तरफ कोई ध्यान नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खूबसूरत ख़वातीन को बनाने के लिए क्या सामान आप बेच रहे हैं जी? ये दुकान अपनी है? नहीं, ये दुकान ठेला क्या किसका है? पता नहीं, मालिक को पता होगा भाई, हमें नहीं पता। आप मालिक नहीं हैं? मुलाजिम। किराया देते हैं इसका? मालिक देता होगा, हमें नहीं पता। मैंने बताया ना जो उनको। ये जगह सरकारी है? मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी बताया कि मालिक को पता होगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। कुछ पता नहीं है, मासूमियत है, वाइट बाल भी आ गए। इससे मुराद ये नहीं है, हमें नहीं पता मालिक किसको देता है किसको नहीं देता, हमें नहीं पता इस चीज़ का, मैंने बताया। चले जी, ये देखें बड़े मासूम लोग हैं, सामान बेच रहे हैं। ये सारा बगीची का हिस्सा है और ये इस वक्त आप देख रहे हैं हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ से गुज़रगाह बनी हुई है, इसी तरह से ये गली है और लगता है बेसमेंट के नीचे भी इन्होंने जो है ना गली को दुकानें बना रखी हैं और हर बंदे ने अपना अपना सामान जो है ना वो बढ़ा के रखा हुआ है। हम किसी के कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो लाकानूनियत है वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, अपना कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुकान भी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रजिस्ट्री, कोई कागजात, सब चीज़ें अपनी हैं? है। ये तो सरकारी जगह है बगीची के आगे, फिर कैसे कागज़ बन गए इसके? कागज नहीं, दुकान के आगे थे बैठे हुए। ये सामने दुकान है आपकी? तुसी के सामने दुकान तो इधरों भी हाईजैक कर ले। ऐसी बात इसके कागज़ नहीं है? नहीं, कागज नहीं, फिर भी मालिक आप हैं? अरसे से बैठे हुए ना पुराने। एक शख्स बैठा रहे किसी भी दरबार में, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, या किसी ऐसी जगह पे बैठा है, या जैसे झुग्गियों वाले लोग हैं वो कहते हैं हम 15 साल से बैठे हैं, हम अब इसके मालिक बन जाएंगे। ये ऐसे बात नहीं है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, ये तजावुज़ात नहीं है? कह सकते हैं खुद हटाएंगे या इंतज़ामिया आके ऑपरेशन करे फिर हटाएंगे? ये अगर नोटिस देंगे तो हटा देंगे, ऐसे कोई मसला नहीं। वो वज़ीर आला ने तो नोटिस दिया है कि तजावुज़ात हटाएं जी। ठीक है, ठीक है जी। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत की हामिल है। हम शाह आलम मार्केट, रंग महल और से मुल्हिका बाज़ार में इस वक्त विज़िट कर रहे हैं और जो तजावुज़ात हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। जैसे हमने ब्रेक से पहले बगीची के हवाले से आपकी निशानदेही की, बाज़ार में शाह आलम मार्केट के इर्द गिर्द किस तरह से लोगों ने अपनी दुकानों के आगे ठेले बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें थी। इस वक्त हम रंग महल बाज़ार के करीब हैं, जहाँ पर ये डी पॉइंट है, जो पार्किंग प्लाज़ा है। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे निकली है और ये पार्किंग प्लाज़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, मोटरसाइकिल लगाई जाती हैं और इसके साथ साथ उसके आप पार्किंग प्लाज़े में देखें एक तरफ मार्केट भी बनी है। अब ये सरकारी है या नहीं सरकारी है, ये इंतज़ामिया बड़ा अच्छा इसका फ़ैसला कर सकेगी। एक मेरी दूसरी जानिब आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक मौजूद हैं।
किस तरह से ये सारी तजावुज़ात हैं। रोड यहाँ से गुज़रना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए मुश्किलात हैं। ये तमाम चीज़ें हद से तजावुज़ कर रही हैं, तो तजावुज़ करते हुए ये तजावुज़ात हैं। आएँ अब फुटपाथ की तरफ चलते हैं। बड़ी अच्छी दुकान सजा रखी है जी। इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा कारोबार चल रहा है और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकान अपनी है? हाँ जी। इसकी रजिस्ट्री भी होगी? जी क्या मतलब? वो कागजात होंगे दुकान की मलकियत के? वो बड़े भैया सारा कुछ है। ये आपको सरकारी जगह पे बैठे हैं ये नहीं मालूम? नहीं। सरकारी जगह प्लाजा है, आप खुद ही आपने शटर बना के एक दुकान बना ली है। अरे बड़े भैया को ही पता है, बड़े भैया आएंगे वही बात है। 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4। 22 नहीं होते हैं? नहीं 4 होते। 2 जमा 2 जब 4 होते हैं, सरकारी जगह पर आप बैठे हैं, ये आपको नहीं पता? ये तजावुज़ात नहीं है तो बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। वो आएंगे सारा सामान उठाएंगे फिर अच्छे रहेंगे? कुछ पता नहीं? नहीं। बड़े मासूम है जी, कुछ पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम सर। इसी तरह तजावुज़ात चलते हैं यहाँ पे? सर जी मैं तो इधर माल का ये परचेज़ करने के लिए आया हूँ, मुझे तो नहीं आइडिया इस चीज़ का। आप भी मासूम हैं, आपको भी कुछ पता नहीं? मालूम नहीं। कहाँ से आए हैं? मैं दरिया खान से। दरिया खां से आए हैं। आएँ जी, आगे लोग मौजूद हैं, बड़ा कारोबार कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर खान साहब हैं, वो प्रोग्राम अपना करते हैं। देखें चाय का ढाबा बड़ा बेहतरीन है, फुटपाथ पे है और चाय शाय बिक्री है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फुटपाथ पे चाय बेच रहे हो? बस क्या रोजी कमाने, किधर कमाने। ये इसको किसी को पैसे दे तो इस ढेले इस जगह का पैसा नहीं देते। वो सरकारी जगह को आपने होल्ड किया हुआ है, गलत नहीं है ये? गलत है, क्यों गलत नहीं है? जब रोजी लगा हुआ तो लग जाएगा, नहीं लगा हुआ तो चले जाएगा। सारा सामान उठाएं, उछाड़ पखाड़ के रख दें, वो मतलब आपकी दुकान ख़त्म कर दें? ख़त्म करो बस, फिर भी अल्लाह मालिक है। फिर भी अल्लाह मालिक है। आप देख सकते हैं ये भी एक दुकान है, इसी तरह से फुटपाथ पे दुकान बनाई हुई है और कपड़े ख़वातीन के जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं। एक तरफ जो है पार्किंग है, दूसरी तरफ बड़ी अच्छी है जी। देखें जी, बेसमेंट बनाई हुई है जी। उसके स्टेयर्स वगैरह जो ऊपर हैं उससे नीचे ये सारा मार्केट बनाई हुई है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर आए ज़रा कैसा काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है? कुछ भी नहीं, कारोबार है ही नहीं भैया, बिल्कुल ठंडे पर। बड़ी अच्छी दुकान आपने बनाई हुई है। बस ऐसा ही है। इसकी कोई रजिस्ट्री, कोई मलकियत के कागजात कुछ है? जी सब कुछ है। ये तो सरकारी जगह है, इसकी कहाँ से बन गई रजिस्ट्री? नहीं भैया, मालिकों को पता होगा, हम तो खुद मुलाजिम हैं यहाँ पे। मालकान को पता हो जी। बड़े मासूम हैं आप भी। सारी ये तजावुज़ात में आती है भाई, मालूम है इस बात को? तजावुज़ात तो बाहर है, ये तो दुकान का हिस्सा है ना अंदर। ये कैसे दुकान हो गई भाई? इस तरह तो हो ही नहीं सकता भाई। पता नहीं है तो मुलाजमों को। एलडीए इसकी पुष्टनाई करते? हाँ जी बिल्कुल, जारी बात है। पैसे लेते हैं वो? पता नहीं भाई, हमें नहीं पता। नहीं मालूम जी इनको। ये मौजूद है चेयर, मालिक मौजूद नहीं है, शायद हमें देख के कहीं चले गया, फिर बाद में पूछें तो शायद नमाज़ पढ़ने चले गए और कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। ये सारा हिस्सा जिस तरह से बगीची के अतराफ़ में आपने देखा था ना, ये सारा हिस्सा उसी तरह से डी पॉइंट पे भी इसी तरह से मुकम्मल प्लाजे बन चुके हैं, मुकम्मल दुकानें तामीर हो चुकी हैं और मुकम्मल जो है कारोबार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है। किसी को पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है, सब भत्ता शायद दे रहे हैं, शायद अपना कारोबार चमका रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, अंदर भी फुटपाथ, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सारी जगह सरकारी है? सरकारी होगी, मुझे नहीं पता, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ। दुकानदार हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे चलता है यहाँ पे कारोबार? आपके सामने निज़ाम देखें, कितना मज़ेदार काम है। ये सरकारी जगह है? नहीं, ये प्राइवेट जगह है। प्लाजा बनाया एलडीए ने, लेकिन जगह ये दुकानदार, पुराने दुकानदार बैठे हुए हैं, उनकी जगह है ये। मलकियत है? हाँ मलकियत है, दुकानदार मालिक है अपना। पार्किंग प्लाजा है, वो गिर जाए तो सारे लोग तो उसके नीचे तो दुकानें बन ही नहीं सकती। कौन गिर जाए? ये पार्किंग प्लाजा जो है हमसे दुकानदार गवर्नमेंट ने ज़्यादा लेकर बनाया है, हमने कुर्बानी दी है अपनी दुकानें दे के, वरना ऊपर नीचे हमारी दुकानें थी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें, सब पार्किंग है।
तो अब आपको ये सारी की सारी आपके पास इसकी मलकियत मौजूद है? हाँ मलकियत मौजूद है हमारे पास। फुटपाथ पे ये दुकानें ये भी जायज़ हैं? ये कोई फुटपाथ नहीं है। कहाँ पे फुटपाथ? ये क्या है? ये कॉरिडोर है हमारा। ये हमारा शेड है, लगे हुए कॉरिडोर है, दुकान का हिस्सा है। ये कोई लाकानूनियत नहीं है आपके नज़र? नहीं, कोई लाकानूनी नहीं, हमारी जगह है। हमने इसकी पेमेंट दी हुई है महकमे को, पैसे अदा किए ना जनाब। अब ये सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि ये कहते हैं जी हमारी जगह है, हम मालिक हैं इसके, और हमने अदारों को, हमने हुकूमत को पैसा दिया है। ये सारी जगह डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा आपकी दुकानों से आपको पैसे दे के कुछ किया होगा। ये इस तरह से तो नहीं दुकानें, आप देखें मोटरसाइकिलें लगी हैं, वो भी जायज़ हैं, वो भी हक है आपका? नहीं, हम नहीं कह रहे मोटरसाइकिल लगी। मोटरसाइकिल जाने वो पार्किंग वाले जाने, या लाहौर पुलिस इंतजामिया जाने जो मोटरसाइकिल लगी हुई है पार्किंग पे लोग खड़ी करें। हम तो कहते हैं सब दुकानदारों को, देखे ना, हमारा तो वर्ष नहीं है, तो कस्टमर की मोटरसाइकिल है, कोई दुकानदारों ने लगाई हुई है। ये तो गुजरना मुश्किल हो गया ना यहाँ पे। तो आए आपको दिखाएं, विजिट कराएं। आए जी, ये भाई साहब विज़िट करवाने लगे हैं। भाई साहब कह रहे हैं जी हम मालिक हैं इसके। भाई साहब कहते हैं जी ये है। भाई साहब ये भी निशानदेही कीजिएगा। भाई साहब इधर आइएगा। ये दुकान अगर ये मालिक है तो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। ये क्या, ये फिर ये पुल क्यों बनाया? ये मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, मैं इस वक्त दुकान के अंदर मौजूद हूँ जी। ये यहाँ पे शटर है जी, ये शटर है, ये शटर है। ये आगे आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे है दुकान? कौन कह सकता है? आप कह रहे हैं यहाँ तक दुकान है। ये हमने ये येलो लाइन लगाई है, नीचे आपको नजर आएगी। ये हमने डिवाइड किया हुआ है कि माल इतने तक आप लगा सकते हैं, दुकानदार को ये सहूलत दी। वो येलो लाइन, ये पार्किंग की इजाजत है, ये चीजें हैं, यहाँ से गुजरगाह है। नहीं, आपको नहीं समझ आ रही है, ये बाहर रोड नहीं है, बाहर है, आपको दिखाएं, बाहर है, बाहर है। आप यहाँ पे एक अलग कानून देख रहे हैं, यहाँ पे आप अलग एक माहौल देख रहे हैं जी। ये मार्केट है साहब, मार्केट के अंदर है ना, हम तो बाहर रोड हो तो हम मना करते हैं कि मत जगह। ये सरकारी जगह नहीं है आपके नजदीक? नहीं, ये सरकारी जगह एलडीए की है। एलडीए और लोगों का एक जॉइंट वेंचर है, उसमें ये सारा प्लाजा हुआ था और उसमें इसकी मिल के कारोबार किया जाए, उनको महीना जाए, हफ्ता जाए। नहीं, हफ्ता नहीं जाए, ये हफ्ते वाली काम नहीं है। आप एक बात को एग्जैजरेट ना करें। मसला ये उसमें है कि ये एक जॉइंट वेंचर था उनका, कि जी फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर जो होगा उसमें दुकानें होंगी, उसमें मसले मसाइल आए, लेकिन उसके बाद फिर हमारा आपके नज़दीक ये तजावुजात में नहीं आता? नहीं, ये तजावुजात में नहीं आता। ये जो अंदर मार्केट है इसका रोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रोड की एक अलग मैटर है, उसका एक अलग उसके कवानीन है, जो आप माशाल्लाह एड्रेस बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन ये जो अंदर मार्केट का माहौल है, ये सारा दुकानदारों का और एलडीए का और लोगों का आपस का एक प्रॉपरली एक मुआहदे के तहत ये काम हुआ। चलें जी, अगर ये मुआहदे के तहत हुआ है तो ये फ़ैसला इंतज़ामिया कर सकती है, ये फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब कर सकते हैं, एलडीए कर सकती है, मुतलका ज़िले इंतज़ामिया कर सकती है। हम इसकी निशानदेही आपके सामने कर चुके हैं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी भी दुकान या किसी कारोबार के ख़िलाफ़ बात करूं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूं कि ये लोग अपना कारोबार करें, और ये वो लोग हैं कि जो कारोबार करते हैं। लेकिन क्या ये सही है या गलत है, इसका फ़ैसला आप नाज़रीन कर सकते हैं या ज़िला इंतज़ामिया करते हैं। जब यहाँ पर ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये एलडीए ये इसका है, ग्रैंड एडवेंचर है, तो फिर ये वो जाने बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो तो ख़िलाफ़ है ना जी? जी बिल्कुल, वो सड़क की तजावुज़ात के तो आप ख़िलाफ़ हैं? बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं हम कहते हैं कि रोड्स खुलने चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसे मसले मसाइल हों वो जेन्युइनली उनको सही होना चाहिए। आपने आपको डी पॉइंट जो रंग महल में पार्किंग प्लाजा है उसके अंदर के अहवाल बताया, जहाँ पर लोगों ने का कहना था कि ये हमारा ग्रैंड एडवेंचर है। अब हम बाहर का मंजर दिखाते हैं। मैं आपको सिर्फ निशानदेही कर दूँ कि हम डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा पे ही हैं। ये पार्किंग प्लाजा मेरा कैमरामैन इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे निशानदेही कर देगा। अब मैं इसको गुजारिश करूँगा कैमरामैन को कि अब कैमरा नीचे करके अंदर की मार्केट के हालात हैं जो उसने दिखाने थे वो हमने दिखा दिए। अब हम बाहर के हालात दिखाते हैं। ये मेन रोड है, ये सामने रोड है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं और दीगर मोटरसाइकिलें वगैरह भी मौजूद हैं। ये बाहर आप देख सकते हैं फुटपाथ है। ये भी लगता है इनका ग्रैंड एडवेंचर है, एलडीए के साथ, इंतज़ामिया के साथ, पुलिस इसके साथ है, पीएचए या जो भी लोग इस पे हैं। ये किस तरह से इन्होंने सामान बाहर रखा है, ये भी तजावुज़ात है। ये शायद इस तजावुज़ात को नहीं मानते हैं। ये तजावुज़ात के हवाले से क्या कहेंगे, इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। ये दुकान अपनी है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
ये इसकी मलकियत वगैरह सारा कुछ है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा, वो आपने कहा ग्रैंड एडवेंचर वगैरह जी। हाँ जी चलें, यहाँ तक दुकान है, मानते हैं। ठीक है। ये आगे इन्ना ज़रा की है तजावुज़ात ने? बेसिकली तुम देखो ना कि पीछे तुम शालमी चौंक चुकाओ ना कि पीछे बरामदे बड़े ने, ये जब पार्किंग का प्लाजा बनाए हुए बरामदे कर दिए छोटे। आप पीछे से को दुकानें देखे, दुकानें बहुत पीछे हैं। पीछे जो प्लाजे हैं ना वो दुकानें प्लाजे बहुत आगे तक हैं। वो अगर एक शख्स चोरी करके के मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, वो दुरुस्त है? नहीं, कोई भी चोरी करके दुरुस्त है? ला कानूनियत किसी भी लिहाज से दुरुस्त है? नहीं। तजावुज़ात दुरुस्त हैं? नहीं, तजावुज़ात दुरुस्त नहीं। ये तजावुज़ात नहीं है? नहीं, ये ऊपर देख रहे हैं तजावुज़ात, आपको रास्ता दिया गुजरने का। यार कितना रास्ता है जी, दिखाएं जी। बामुश्किल मुश्ताक यूसुफी की बात याद आ गई है। अंदरून की गलियों के मुतल्लिक कहा था, एक तरफ से खातून आए, एक तरफ से मर्द आए, तो बीच में जो है निकाह की गुंजाइश रह जाती है। ये देख सकते हैं ये कितनी देर, कितनी जगह जी, कितना है? और सर ये 1 फुट 1.5 फुट का फासला है। ये आप ये देख लें, ये देखें जी, ये मैं खड़ा हो गया हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी जगह जी, कितनी जगह। अगर सामने से मैं अब ये तो नहीं कह सकता तो आप 2 बंदे नहीं गुजर सकते। सर 2 गुजर सकते हैं, खाना भी इधर खड़े हम बाइक को भी गुजार के दिखाते हैं। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ऐसा में जरा ये देखें, यहाँ पर मैं इकट्ठे चलते देखें हम दोनों भाई। मैं आपकी बात दुरुस्त है, ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर जब ये ऑपरेशन करेंगे उठाएंगे फिर ठीक रहेगा? नहीं सारी उठा रहे हैं, हमने पहले उठा लिया हुआ। अगर चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत इनको मज़ीद कहे। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ रंगमहल में। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फुटपाथ पे चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह से लोग तजावुज़ात बढ़ाए हुए हैं। शहज़ादा बाबर मौजूद हैं जो यहाँ पे रेडीमेड मार्केट है और ये इस प्लाजे के हवाले से सदूर हैं, से बात करेंगे। जनाब क्या कहेंगे, शहर इतना साफ़ सुथरा, तजावुज़ात वाला आपको लाहौर चाहिए, तजावुज़ात से पाक लाहौर चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके आने का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया आपने। अभी वज़ीर आला पंजाब साहब ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ठीक हो गया। तजावुज़ात बिल्कुल हम उसके ख़िलाफ़ हैं, तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। अभी ये शालमी जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे होलसेल का कारोबार है। तीसरी बात कि अगर मार्केटों में रश आएगा, मार्केटों में कारोबार बढ़ेगा, लाखों लोगों का रोज़गार भी साथ चलेगा। ये मंडी का हुस्न होता है, इस पर रश हो, कारोबार ज़्यादा हो। अभी उन्होंने ऐलान किया तमाम लोग दुकानों का सामान समेट के भागे, बल्कि जो आगे फट्टे वगैरह लगने वाले थे वो भी सब चले गए। अभी आप देख लें कि हमने सामान उठा के अंदर चले गए। अभी ये गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गई, मोटरसाइकिल पार्क हो गई, हम उससे लड़ नहीं सकते। ये अभी भी हम आपके अकब में ही दुकानें मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा, दुकान वो मौजूद है, मेरा हाथ का इशारा वो उधर है, ये सामान मेरे पास। बड़ी प्यारी बात की आपने, बड़ी प्यारी बात की आपने। ये जो प्लाजा बना हुआ नहीं, सरकारी प्लाजा है, ये बिल्डिंग कंट्रोल लाइन से वैसे ही 8 फुट पीछे बना हुआ है। ये आप ये नहीं रखें ये बात, हमने फुटपाथ भी छोड़ा हुआ है, सड़क भी छोड़ा। ये हमारी बिल्डिंग कंट्रोल लाइन है, ये वाली हमारी, हम उससे बाहर नहीं निकले। आज तो बिल्कुल नहीं निकले ना, आज तो आपको नज़र आएगा, यहाँ से निकल जाए कोई मसला नहीं। उसके अलावा कोई माल आते जाते वायलेशन होती है, कसम नहीं खाते, होती है। लेकिन ये जो 8 फुट का फ़र्क है, उसको देखते हुए आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल हम कंट्रोल लाइन पे बैठे हैं, इससे पीछे नहीं। ज़्यादा बाबर साहब, प्लेस और पब्लिक प्लेस में ये फ़र्क होता है। प्लेस वो होती है जिसके आप मालिक होते हैं, पब्लिक प्लेस वो होती है जहाँ पब्लिक की जागीर जो गुजरगाह होती है। अगर रजिस्ट्री वहाँ तक है तो आप अगर ज़माने साजी को देखेंगे तो उसके भी हिसाब से आप कहेंगे 8 फुट आ गया है। सर मेरी बात सुने, ये अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये फुटपाथ देखे ना आप। मैं फुटपाथ है जी, मैं फुटपाथ पे खड़ा हूं। हाँ, तो फुटपाथ पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम किसी को तंग तो कर नहीं रहे ना। आज तो अगर उसको एक हाँ कर ले जी, तजावुज़ात के खिलाफ है जी, बिल्कुल हम खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी तजावुज़ात से पाक लाहौर देखने, बिल्कुल लाहौर पाक देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह पाक ही होगा। आज हम ये इस वक्त ताजर भी साथ हैं। मैं तो ये गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, कि वो कदम बढ़ाएं। ताजर आपके साथ हैं, लाहौर को पाक साफ़ कर दें। आप इन सारी चीज़ों को बखूबी जानते हैं, देखते हैं, और आप ये कर सकते हैं। आएँ एक और ताजिर की तरफ चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपको हमने सारा विज़िट करवाया है, आपने देखा है कि किस तरह से ना सिर्फ ये एक मार्केट बल्कि अब शहर भर में मुख्तलिफ़ मार्केट में तजावुज़ात हैं। कहीं पार्किंग की शक्ल में, जैसे हमने रंगमहल डी पॉइंट वहाँ पर हमने देखा, और शाह आलम मार्केट में सरकारी जगह बगीची है, वहाँ पर भी हमने ये देखा। और इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात में हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। शाह आलम मार्केट के बड़े सरगर्म ताजर हैं और रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बट साहब ये क्या हो गया हमारे शहर को? कारोबार करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि जी मैं लाकानूनियत करूं अपनी दुकान से तजावुज़ करके बाहर माल रखना, इससे अच्छी दुकानदारी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमेशा जो है हमारे मसाइल, हमारी आवाज़ जो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम यहाँ जो खड़े हैं, ये आज से जब 6 साल पहले ऑपरेशन जब हुआ था ना, यहाँ 4 फुट की गली थी और आज जो है 18 फुट की गली है। तो हमने जो है हमें निशानदेही की गई, हम तमाम दुकानदार अपनी हदूद में चले गए और आज भी इज़्ज़त के साथ बैठे हैं और अपनी हदूद में हैं। यहाँ तक कि यहाँ की मार्केट की वैल्यू 6 साल से कदरे बेहतर हो गई। तो इसलिए मैं तो अपने जो है ताजर बरादरी से कहूँगा कि वो ताउन करें, ये हमारी फ़लाह के लिए है। देखें, रास्ता रोकना ठीक बात नहीं है। आप इससे पहले महकमे आके आपको परेशान करें, आपकी तजलील करें, बेहतर है आपका सामान उठा के ले जाएं, सामान आपका बिखेर दें। जी जी जनाब, उसमें जो है अभी क्योंकि आज एजेंडा नहीं है, आज मौजू नहीं है ये बात करने का, लेकिन मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करूँगा, आप सिर्फ ताजरों पे या उन लोगों पे सख्ती ना करें, वो महकमों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनके भी जो है ना एहतसाब होना चाहिए। उनकी तनख्वाह देखें और उनका लिविंग स्टाइल देखें तो वो बिल्कुल नहीं मिलते। यानी कि यहाँ पर जो PHA, LDA, टीपा, उसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया, उनके लोग जो आते हैं यहाँ पर हफ्ता महीना लेते हैं और चले जाते हैं। जी महीना लेते हैं। आपको ये आप बेचारे जो रेडी मान खड़े हैं या जिसने लगाया हुआ है वो आपको बताएगा तकलीफ़ के मारे कि जनाब हम तो पैसे दे के बैठते हैं और वो खाते पड़ जाता है दुकानदार के। बेतहाशा मर्तबा कि यहाँ जो है इस गली में उन्होंने यानी तजावज़ात लगवाने की कोशिश की, महकमों ने पुश्त पनाही करने की कोशिश की, कब्ज़ा माफिया की, लेकिन हमने ताजरों ने, यूनियन ने वो नहीं उन्हें जो है उनका बस चलने दिया। तो इसलिए जो महकमों के अंदर हैं उनका एहतसाब करें। और सबसे अहम है, अगर किसी ने यानी कोई नाजायज़ सरकार की जगह पे कोई खोखा या कोई दुकान बना के बेची है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा, बागों का शहर लाहौर, और आप जहाँ पर आपसे कुछ ही फासले में, चंद कदमों में एक बगीची है, वो बाग भी नहीं, वो छोटी सी बगीची है, उसका हमने आज हाल देखा, बदतरीन हालत है। हर दुकानदार ने अपना ठेला सामने लगाया, कोई कहता है मालिक है, कोई कहते हैं सामने दुकान है, कोई कहता है मालिक नहीं है। क्या कहेंगे इसको? तो आप बहुत पावरफुल लोग हैं कि यहाँ पर जो मौजूद हैं, मकबूल ताजर समझे जाते हैं, वो भी नहीं उसको क्लियर करवा सकते। महकमे ताकतवर हैं, हमेशा स्टेट जो है वो ताजर से ज़्यादा ताकतवर होती है, अवाम से ज़्यादा ताकतवर होती है। जब स्टेट के ही जो काली भेड़ें, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो अगर लोगों से पैसे लेंगे, नाजायज़ तजावज़ा लगवाएंगे, तो भाई वो हम या आप क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बट साहब एक बड़ा आसान हल है, शायद कि आप लोग इस्तेमाल करें। एक बैनर लगा तजावज़ात के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत का ऑपरेशन, आप भी एक बैनर लगा लें, फ़लाँ अफसर का फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा तजावज़ात की पुष्ट नहीं कर रहे। आप ये कर नहीं सकते? मैं ये आपके ज़रिए अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ ना। मैं तो वज़ीर आला साहब ये बड़ा आसान काम नहीं है, अभी बैनर लगा दें। नहीं, बैनर से हल नहीं होना। बैनर जो है वो लोग जो है, जिन लोगों ने, जिनका आपने नाम लिया, वो जो है मेरे ख्याल से दिन जो है ना मुकम्मल चढ़ने से पहले उतरवा भी देंगे। ये तो उनका मनपसंद इस टाइम है तो उन्होंने लगा रहने दिया, वरना ये कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में मीडिया जो है आपका बेहतरीन आपका मैसेज आला हुकाम तक पहुँचा सकता है कि भाई इस पे जो है कमिश्नर लाहौर साहब को नोटिस लेना चाहिए, इस पे जो है CM साहब को ख़ुद नोटिस लेना चाहिए कि आया कि जिसने नाजायज़ तजावज़ात करवाई हैं, महकमे का बंदा बेशक रिटायर्ड हो गया या किसी ऐसे मोतबर जो अपने आप को कहते हैं, आप हिम्मत करके नाम ले लें। सर मैं कह तो रहा हूँ, किसी अगर मोतबर ने जो है, अगर उसने नाजायज़ जो है दुकान या खोखा या वो बना के बेचा है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उस बेचारे का क्या कसूर? जिसने ख़रीदा, जिसने पैसे दे के ख़रीदा और आज वो परेशान हो रहा है, और वो जिन्हें उसने पैसे दिए हैं उनके पास वो जाता है, वो कहते हैं भाई बस हम नहीं कुछ कर सकते। आप यानी कि इस ऑपरेशन के साथ है लेकिन बेबस हैं? जी मैं जो है, जो खुशाइन बात है, जो होना चाहिए उसकी मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए। ये ना हो कि भाई इन महकमों के रेट बढ़ें
अगर पहले वो लेते थे 3,000 रुपया महीना या 5,000 रुपया महीना या 10,000 रुपया महीना फ़ी बंदे से, कहीं ये ना हो वो 20,000 हो जाए, 10,000 एंड में मारा फिर गरीब जाए। हमारा फिर गरीब जाए। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आज का प्रोग्राम हमने तजव्वुज़ात के हवाले से पंजाब हुकूमत की जो कोशिश थी, काविश थी, और इस पे क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। बहुत अच्छा हो कि वो तमाम उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लें जो इस तजावुज़ात की पुश्तपनाही करते हैं। हमने एक हिस्से की आपको निशानदेही की है, शाह आलम मार्केट, रंगमहल और इसके मुलहिका जितने बाज़ार हैं वहाँ पर किस तरह से तजावुज़ात हद से तजावुज़ है, जिस पे तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि अपनी हद से तजावुज़ ना करें। और बहुत अच्छा हो कि अगर ये बागों का शहर दोबारा से आबाद हो सके और इस तरह से कारोबार हो, ना कारोबार और ये ताजरों की जो बदमाशी है वो भी इस पर ख़त्म हो सके और हर शख्स अपना कारोबार करे, गुज़रने वालों को आसानी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने